समय नहीं है ईवीएम का, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया है, आप जगह जगह पूछिए। मैं कहूँगा तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, आज वो हार गई है इसलिए आरोप लगा रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पर काउंटिंग रोक दी गई। मुझे अखबार में पढ़ने का मौका मिला, दैनिक जागरण अखबार में, और आपको भी पढ़ना चाहिए कि जिस अखबार में बनारस साउथ के बारे में लिखा कि 20 राउंड तक किशन तीक्षी जीत रहे थे, 22 राउंड के बाद उनकी जीत का फासला कम होने लगा और 25वें राउंड में 10,000 से हार गए। ये कौन यकीन मान लेगा इन बातों को? अगर कोई प्रत्याशी 20 राउंड तक जीत रहा हो, 22 में कम हो रही हो उसकी जीत का फासला और 25 में 10,000 वोट से जीत गया हो, ये तो अखबार लिख रहा है और वो भी दैनिक जागरण लिख रहा है। 3-3 घंटे काउंटिंग रोकी गई और मैंने तो पहले ही कहा था कि काउंटिंग स्लो की जाएगी। कई लोग मामूली से वोटों से हार गए। वीडियो रिकॉर्डिंग आई हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई हैं। बिजनौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि उन्हें प्रमुख सचिव से कहना पड़ा, तब जा कर के कुछ परिणाम बदले, जैसा वो चाहते थे वैसा परिणाम आया। इसलिए समीक्षा न हो, चुनाव कैसे जीता हारा गया उस पर चर्चा न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रिलीज़ हो गई। और आज तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा है अनुपम खेर जी के लिए, कमाल है, मन की बात बाहर आ गई। सर एमएलसी चुनाव से चुनौती है सर, छत्तीसगढ़ कौन सा एमएलसी चुनाव जो होने वाले हैं सर? एमएलसी चुनाव न केवल चुनौती है बल्कि प्रशासन से भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, ये सर जीत की क्या रणनीति सर बनी है? ये रणनीति बताई नहीं जा सकती। सर नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उत्तर प्रदेश सबसे निर्धन प्रदेश। मुझे लगता है नई सरकार बन रही है, नई सरकार ने जो आंकड़े छिपाए थे नीति आयोग ने आंकड़े बाहर कर दिए, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया इसीलिए डीजल महंगा हो गया। चुनाव खत्म हो गया तो नीति आयोग ने भी फैसला सुना दिया कि आपका प्रदेश स्तर कहाँ पर स्टैंड करता है, आपका प्रदेश कहाँ स्टैंड करता है आंकड़ों में। तो ये तो नई सरकार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी में है, अगर कंटिन्यूटी में सरकार है तो कम से कम नीति आयोग के जो आंकड़े हैं उसको सरकार को सोचना चाहिए कि इतने आंकड़े कैसे खराब है सरकार के। पार्टी और गठबंधन का वोट बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, और कम से कम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और नीचे ले जाएगा। बहुमत से क्यों दूर रहे, इस पर कुछ विचार हुआ? देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग समीक्षा है, लेकिन समीक्षा न हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहस न हो, इसलिए वो कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस न हो, समीक्षा न हो, क्योंकि जनभावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम यही कह सकते हैं जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए, और कम से कम बीजेपी को ये काम तो करना चाहिए। बीजेपी जब इतना प्रचार कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, तो उससे कमाए हुए पैसे से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होने का काम भी होना चाहिए। और कम से कम ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स ना हो। कश्मीर फाइल्स के जो मुनाफा हुआ है उससे कम से कम उनके इस्तेमाल में तो आए। कश्मीरी पंडित जो अभी तक नहीं पहुंच पाए उनको कैसे वहाँ पे सेटल किया जाए, तो कम से कम उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना हों, और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हीं की कोई कमेटी बन करके उस पैसे से पूरा का पूरा उन्हीं के लिए सेटलमेंट के लिए इंतजाम होना चाहिए। अगर आप नतीजों को देखोगे, 1 लाख वोट पा करके, आप मुरादाबाद का देखिए, 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसके बाद 700 से दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटौर का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए, तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूं कि परिणाम क्या हुए हैं वहां पर। सर ओबीसी फैक्टर भी सर काम किया है क्या चुनाव में? देखिए, स्वाभाविक है, कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का लड़ेगा तो कुछ ना कुछ वोट पाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे। बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया?
सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकर वादियों को साथ लेना पड़ेगा और अम्बेडकर वादियों को साथ जोड़ करके एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ओवैसी जी को लेकर क्या कहना है आपका? हर दल लड़ेगा और लड़ता है दल, स्वाभाविक कुछ वोट भी पाएगा, लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल दूसरा है। तो सर 2024 में कुछ नए लेकिन शासन जैसे जुड़े हैं नेता सर? शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि हरा दिया उन्होंने, बीजेपी जिता दिया। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहस केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई। तो 2024 में अच्छा, नए क्या साथी जुड़ेंगे क्या सर? कश्मीर फाइल जो दिखाई गई है, क्या आप उससे वास्ता नहीं रखते? मैं ये कहता हूँ कश्मीर फाइल्स मूवी से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उस पैसे से कश्मीरी पंडितों को मिल करके जो वहाँ के लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और कम से कम 25 ऐसे लोग हों जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित हों, उनकी कमेटी बने और सेटलमेंट और उनके लिए कैसे खर्च किया जा सके उस पैसे का खर्च होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा लोगों को चंदा भी देना चाहिए इसके लिए। तो फिल्म को आप सही मानते